हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप भी सीएससी के माध्यम से आईआरसीटीसी एजेंट आईडी लिए हुए हैं तो सीएससी सफर के माध्यम से रेलवे का ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें, देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे सीएससी सफ़र टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ पहले नंबर पे जो लिंक शो होगा cscsafar.in का, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सीएससी सफ़र का जो होम पेज है इसके पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पहले इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप आईआरसीटीसी का सीएससी के माध्यम से एजेंट आईडी लिए हुए हैं तो इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ ऊपर में लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका सीएससी आईडी और उसका पासवर्ड, यहाँ कैप्चा और साइन इन पे क्लिक करके यहाँ से आप साइन इन हो सकते हैं। जब साइन इन हो जाएंगे तो यहाँ नो करेंगे और इसे यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि हम साइन इन हो चुके हैं। यहाँ पे आपका सीएससी सफ़र का जो भी लॉगिन पेज है वो यहाँ पे शो होने लगेगा और यहाँ पे आपका नेम शो होगा सीएससी आईडी के साथ। यहाँ पे देखिए कि एजेंट आईडी भी शो हो रहा है। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल का डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। और भी यहाँ पे सर्विसेज दी गई है जैसे हिस्ट्री। यहाँ देखिए कि इस पे क्लिक करते हैं हिस्ट्री पे और ट्रेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो भी अपकमिंग जर्नी है वो शो होगा। टिकट हिस्ट्री शो होगी, राइज रिफंड रिक्वेस्ट शो होगा, यहाँ कैंसल टिकट जो भी आप कैंसिल किए हैं इस आईआरसीटीसी आईडी के माध्यम से तो यहाँ पे उसका लिस्ट शो होगी। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो भी है, यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब टिकट बुक करने के लिए यहाँ आवर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ ट्रेन पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसमें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को छोड़ के यहाँ देखिए कि दूसरे नंबर पे जो बुकिंग का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ सीएससी के माध्यम से आईआरसीटीसी में तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें 1000 रुपये की चालान कटानी पड़ती है तो उसे पे करके आप इसका रजिस्ट्रेशन यानी एजेंट ऑथोराइज्ड आईडी भी ले सकते हैं। अब बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ बुकिंग पे क्लिक करेंगे। बुकिंग पे क्लिक करके यहाँ नो करेंगे। अब यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन में जिस भी स्टेशन से आप यात्रा करने वाले हैं उस स्टेशन का नेम फिल करेंगे और यहाँ पे टू स्टेशन में जिस भी स्टेशन तक आप यात्रा करने वाले हैं उस स्टेशन का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर कस्टमर का बुक करना चाहते हैं तो उस अपने हिसाब से देख लेंगे, जहाँ से भी जहाँ का टिकट चाहिए उनको वहाँ से स्टेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डेट को सेलेक्ट करेंगे। डेट को सेलेक्ट करने के लिए डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट चार्ट खुल के आएगा। अब डेट चार्ट में जिस भी डेट में यात्रा करने वाले हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ क्लास में ऑल क्लास को ही सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ कोटा में जो भी लेडीज़, तत्काल, सीनियर सिटीजन और यहाँ पे जनरल कोटा, आप तत्काल इससे बुक नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से जो हम जनरल को ही सेलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इस स्टेशन से स्टेशन के बीच में जो भी ट्रेनें चल रही है उसका यहाँ पे लिस्ट खुल के आएगा। अब जिस भी ट्रेन में टिकट चाहिए उस ट्रेन को यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ ट्रेन नंबर दी गई है और यहाँ पे ट्रेन का नेम दिया गया है, कौन से डे में ट्रेन चलती है तो यहाँ पे वह सब बताया गया है और यहाँ पे टाइमिंग दी गई है, कौन से स्टेशन से यहाँ पे कौन से स्टेशन तक जाएगी वो यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे टाइम बताई गई है जो भी टाइमिंग है और यहाँ पे ड्यूरेशन बताया गया है कि कितना समय लेने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि क्लास दिया गया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और यहाँ पे थर्ड ई और यहाँ पे स्लीपर क्लास। अब जिस भी क्लास में टिकट चाहिए उस क्लास पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि अवेलेबिलिटी शो होने लगेगी उस क्लास की। यहाँ अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे। अगर अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे बुक करने के लिए। यहाँ इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स मांगा जाएगा। सबसे पहले पैसेंजर का मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से पैसेंजर नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी पैसेंजर है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि मोबाइल नंबर हम फिल कर लेते हैं, जो भी मोबाइल नंबर है पैसेंजर का वह मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करके यहाँ मास्टर लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पैसेंजर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। एक बार में आप 6 लोगों का ही टिकट बुक कर सकते हैं तो यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जितने भी लोग हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे पैसेंजर का नेम फिल करेंगे, यहाँ पे उसका एज फिल करेंगे, यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए कि कंट्री में इंडिया ऑटो ही सेलेक्ट रहेगा। अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ बर्थ प्रीफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, वरना यहाँ पे नो प्रीफरेंस भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर, सेकंड पैसेंजर, अगर आप 2 सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे तो सेकंड पैसेंजर का नेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप यहाँ सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर 3 किए हैं तो यहाँ पे 3 लिस्ट खुल के आएगा तो तीनों को फिल करना होगा। 2 ही किए हैं या 1 ही किए हैं तो 1 ही यहाँ पे फिल करना होगा। अगर किसी 6 साल से कम उम्र के बच्चे का भी नेम फिल करना चाहते हैं तो यहाँ एड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करेंगे और उसका डिटेल्स यहाँ से फिल कर पाएंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि बोर्डिंग स्टेशन खुल रहा है। अगर आप बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज बोर्डिंग पे क्लिक करके उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि अदर प्रेफरेंसेस दी गई है, कंसर्डेड फॉर
ऑटो अपग्रेडेशन, यानी कि यह जो इसको अगर आप टिक कर देते हैं, तो अगर अगर वेटिंग टिकट आप ले रहे हैं और इस चेक बॉक्स को अगर आप टिक कर देते हैं, तो आप अगर स्लीपर क्लास का टिकट लिए हुए हैं तो हो सकता है कि थर्ड ई में या थर्ड एसी में या जो भी ऑटो अपग्रेडेशन में अपडेट होके जाएगा, उसमें आपका सीट हो सकता है। अगर आप थर्ड एसी का ही टिकट लिए हुए हैं, अगर स्लीपर क्लास में भी अगर अवेलेबल होती है उस टाइम तक, चार्ट प्रिपेयर होने के वक्त तक, तो आपका टिकट उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप इसे नहीं भी टिक करते हैं तो कोई बात नहीं, उसको अनटिक ही रहने देंगे। यहाँ पे दिया गया बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ, अगर आपको केवल कन्फर्म बर्थ ही चाहिए तो इसको टिक कर सकते हैं, वरना इसको अनटिक ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए 0.45 रुपीज़ कटने वाले हैं पर पर्सन, तो यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हैं उस हिसाब से, या यहाँ पे नो भी कर सकते हैं अगर ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं तो। इसको हम यस ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टिकट का प्रीव्यू शो होगा। प्रीव्यू में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रेन नंबर के साथ यहाँ पे ट्रेन नेम और यहाँ क्लास और यहाँ पे कोटा शो हो रही है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखाया गया है और यहाँ से बोर्डिंग स्टेशन से टू स्टेशन तक यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स दिखाया गया है, आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन भी शो हो रहा है। जो भी पेमेंट करने वाला है इस टिकट के लिए वह पेमेंट शो हो रहा है। इसे पे करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे क्लिक करते हैं तो सीएससी का वॉलेट खुल के आएगा। अब यहाँ से आप अपना सीएससी आईडी का पासवर्ड और सीएससी आईडी का पिन फिल करेंगे। अभी मेरे सीएससी वॉलेट में बैलेंस कम है, इसलिए यहाँ पे इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस बता रहा है। अगर आपके पास बैलेंस होता है अवेलेबल, जो भी टिकट का प्राइस है उससे 100 रुपये अधिक होता है, तो आपका यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद आप जब भी आईआरसीटीसी सीएससी के माध्यम से आईआरसीटीसी से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक सीएससी आईआरसीटीसी का एक पिन भेजा जाता है, यानी कि एक पासवर्ड भेजा जाता है। वह पासवर्ड फिल करने के लिए आएगा लास्ट में। टिकट बुकिंग या जनरेट होने से पहले एक पासवर्ड भेजा जाता है, पासवर्ड वहाँ पे फिल करने के लिए आता है। वह पासवर्ड फिल करेंगे, उसके बाद आपका टिकट सक्सेसफुल बुकिंग हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि सीएससी सफ़र के माध्यम से रेलवे का रिजर्वेशन टिकट कैसे बुक करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।